Thanks a lot for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today I'm not gonna ask her what we actually do here because you already know. Okay, tell me, what do we do here? We practice natural English here. Correct. We practice speaking English naturally here. और naturally पे इतना ज़्यादा जोर इसलिए देते हैं because say my sentence. English is spoken in its own way. अपने तरीके से इंग्लिश में बातें करी जाती हैं जिनको हम लिटरली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस करते हैं, छोटी छोटी बातें जिनको हम हिंदी में कैसे बोलते हैं वो समझते हैं और उसी बात को नेचुरली बिना ट्रांसलेट किए इंग्लिश में एक अंग्रेज या फिर एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर कैसे कहता वो वर्ड्स को समझते हैं और वर्ड ऑर्डर को समझते हैं और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं. सो स्टे ट्यून्ड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश. राइट, जैसे भी तैमूर क्या कर रहा था हमारे को, मैं वहाँ बैठा हुआ था बाहर और तैमूर मेरे को आकर ना बच्चे दिमाग चाटते हैं कि लेगा. हाँ, अचानक से क्या मन में आया उसके, मुझे घुमा लो घुमा लो घुमा लो. मैं उसको कहने लगा दिमाग चाटने का कोई फायदा नहीं है. तो अब ये हमें एक फीलिंग पहुंचानी है, दिमाग चाटने का कोई फायदा नहीं है. ही वाजंट लिटरली लिकिंग माय माइंड ना. दिमाग चाटने का कोई फायदा नहीं है. इसके अंदर दो फीलिंग्स हैं. जब हमें कोई मेंटली परेशान कर रहा है, खाम में दुखी कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं बग करना और नैग करना. जैसे तुम मेरा दिमाग खा रही हो तो डोंट नैग मी. डोंट नैग मी. स्टॉप नैगिंग मी. स्टॉप नैगिंग मी. राइट, या फिर कहूँगा डोंट बग मी. बग होती है ना वो मक्खी, अरे वो बग कीड़ा है, तो वो क्या करता है कान के आसपास आ करके. तो इसी तरीके से इंसान बच्चे करने लग जाते हैं. तो अगर कोई बंदा आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है तो एक फ्रेज हमने सुना, क्या कहेंगे? डोंट बग मी. डोंट बग मी. बार बार फ्रेंड आई जा रही है, कान खाई जा रही है, मेरी देना बुक, मेरी देना नोटबुक. तो क्या है? स्टॉप नैगिंग मी. स्टॉप नैगिंग मी. अब एक आपने फ्रेज रट लिया, एक फ्रेज पता चल गया भाई भिनभिनाना परेशान करने के लिए ये होता है. अब एक दूसरा फ्रेज उसको मैंने साथ में कहा, ट्रांसलेट नहीं करे मैंने सेंटेंस. एक दूसरा फ्रेज आया जब मैं कह रहा हूँ कोई फायदा नहीं है, कितना भी कर ले नहीं लेके जाने वाला मैं. जब कभी किसी भी काम के लिए हमें कहना है कि अननेसेसरी है, कोई इस चीज़ का फायदा नहीं है, तो हम दो तीन चीज़ें कह देते हैं वहाँ पर. एक कह देते हैं इट्स नो यूज़. इट्स नो यूज़ डायरेक्ट, और वो चीज़ बोल देंगे जिसका कोई फायदा नहीं है. इट्स नो यूज़. इट्स नो यूज़ ऑफ नेगिंग मी. ऑफ हटा दो. इट्स नो यूज़ नेगिंग मी. नॉट द पॉइंट. इट्स नो यूज़ बगिंग मी. मतलब उसको मैं ये कह रहा हूँ कि कोई फायदा नहीं है ये सब करने का. सो देयर इज नो पॉइंट इन नैगिंग मी, यानी कि कोई इसकी तुक नहीं बन रही है अब तुम जो रात के 10:30 बजे कर रहे हो ऐसा. सो देयर इज नो पॉइंट इन नैगिंग मी, यानी कि कोई तुक नहीं है इस बात की. और जब कह रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा तो देयर इज नो यूज नैगिंग मी. हाँ, देयर इज नो यूज इन नैगिंग मी. देयर इज नो यूज के साथ इन जो है थोड़ा सा नेचुरली लगाते हैं, तो पूरा ऐसे फ्रेज रट लो, देयर इज नो यूज इन. जब फीलिंग और समझते हैं थोड़ा डिटेल में है. देखो ये 300 करीबन फ्रेजेस अगर आपने सिचुएशंस के हिसाब से रट लिए तो यू आर डन विद इंग्लिश. यू विल साउंड एब्सोल्युटली नेचुरल लाइक अ नेटिव. राइट, हम क्या करते हैं ग्रामर के रूल लगाने. ग्रामर अलग है, इंग्लिश भाषा अलग है. तो सिचुएशंस के हिसाब से ये बने बनाए सेंटेंसेस रटे जाते हैं. हम दो फीलिंग से कह रहे हैं. अगर मान के चलो मैं कहूँ अयान को समझाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, दो तरीके से कह रहा हूँ. एक तो मैं आउटकम की बात कर रहा हूँ, हाँ, कोई फायदा नहीं होगा, और एक कहूँ यार ये यूजलेस है. बहुत माइनर सा एक डिफरेंस है दोनों के अंदर. जैसे मैं कहूँ उसे समझा रही हूँ खामखा में मत करो ऐसा काम, ये अननेसेसरी बताना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा? इट्स वेस्ट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन हिम. तुमने अपने शब्दों में कह दिया. सो एक्सप्लेनिंग इट टू हिम इज वेस्ट ऑफ टाइम. एक्सप्लेनिंग इट टू हिम इज वेस्ट ऑफ टाइम. राइट, या फिर मैं कह दूंगा इट्स नो यूज. इट्स नो यूज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू हिम. टू एक्सप्लेन इट टू हिम, यानी इट्स नो यूज जैसे आपने कहा तो आपने सिंपल कह दिया भैया कोई फायदा नहीं है इस चीज का. राइट, अब जैसे मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे. मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, जैसे हम कभी कहीं शॉपिंग वगैरह करते हैं. हाँ, अच्छा पूछना है कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है तो कैसे पूछेंगे? Have you ever tried online shopping? हाँ, वर्ड्स देख रहे हैं आप, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं नहीं लगा सकते. कभी फीलिंग को पहुंचाने के लिए वर्ड हटाएंगे, बढ़ाएंगे या बदलेंगे. तो मैंने कहा कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है, तो उन शब्दों में ना कह के मेरी ने कह दिया हैव यू एवर ट्राइड ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग को एक दूसरे काम के तरीके से कह दिया. राइट, या फिर मैं लिटरली ट्रांसलेट करूं, अगर ग्रामर ठीक आती है तो कह सकते हैं हैव यू एवर शॉप्ड. हैव यू एवर शॉप ऑनलाइन. ऑनलाइन पॉइंट दोनों तरीके से. हैव यू एवर शॉप्ड ऑनलाइन. जैसे कहना है अरे ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ा मजा आता है.
The online shopping is so fun. राइट, इज सो फन ना कह करके डायरेक्ट कर देंगे ऑनलाइन शॉपिंग इज फन। योर सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। कैसे, जैसे किसी भी चीज में फ्रेश रटा हमने सिचुएशन के हिसाब से, मजा आता है किसी काम में तो वो फन है। Fun है। सो ऑनलाइन शॉपिंग इज Fun. फन। यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग को हम एक काम के तरीके से कह रहे हैं, वरना मैं कह दूंगा एक्शन बताऊं, इस एक्शन में, इस कार्य को, एक्शन को करने में मजा आता है। तो शॉपिंग, The shopping. शॉपिंग मतलब काम करना, Shopping. शॉपिंग का काम। शॉपिंग कहाँ पर? ऑनलाइन Shopping online इज फन, is fun. राइट। अब जब भी आपके मन में आए कि भाई आपको बताना है, मजा आता है, जैसे तुमसे बात करने में बड़ा मजा आता है। Talking with you is so fun. टॉक के साथ जनरली टू कहते हैं, राइट। सो टॉकिंग टू यू इज फन। Talking to you is fun. इसमें आपने लिटरली अवस्था की बात करी कि मजेदार, ऐसा जैसे फीलिंग देते हैं ना कभी मजेदार है ये काम, तो फन है। टॉकिंग टू यू इज फन, Talking to you is fun. राइट। और अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को मजा आता है तो आई एंजॉय टॉकिंग टू यू, I enjoy talking to you. यानी आपसे बात करना, अच्छा लगता है। राइट। आपसे बात करना एंजॉय करता हूं मैं। आई होप आपको समझ में आएगा। तो कोई ऐसी चीज आप अपनी लाइफ से रिलेटेड बताएं जो आपको लगता है फन है, यानी कि मजेदार है आपके लिए। स्कूल जाने में मजा आता है। हाँ, स्कूल जाना बड़ा मजेदार होता है भाई। तो Going to school is so fun. हाँ, सो हटा दो बस, गोइंग टू Okay. स्कूल इज फन Going to school is fun. है। वो डायरेक्ट फन अपने आप में होता है, सो थोड़ा सा रिडंडेंट सा लग रहा है। Okay. डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट, सो फन नहीं कहते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे कह देते हैं, गोइंग टू स्कूल इज फन। Going to school is fun. ऐसे कह देगा कोई बंदा, स्कूल डेज आर फन, School days are fun. है। तो मतलब वो एक वर्ड या एक सिचुएशन के हिसाब से फ्रेज रटा हुआ होना चाहिए। जैसे एक बात कहें, बर्फ का गोला खाया है? Have you ever had बर्फ का गोला? हैड लिटरली कंज्यूम करने की बात हो जाएगी तो हाँ। वर्ड बदल देते ना। हैव यू एवर ट्राइड Have you ever tried स्नो कोन? snow cone? स्नो जैसा होता है ना वो, हाँ। सो हैव यू एवर ट्राइड स्नो कोन? Cone. इस तरीके से कह देते हैं, वो कोन जैसा बना देते हैं, वो उसकी आकृति के ऊपर है। ज्यादातर चीजें ग्रामर से रिलेटेड नहीं होती हैं, भाषा में अवस्था से रिलेटेड होती हैं कि भाई मेरा मैसेज गया या नहीं। तो कैसा बना के देता है वो, ऐसे ऐसे करके घिसता है और कोन जैसा गिलास में डाल के बना के दे देता है। तो यहाँ पर लिटरली हमारा पर्पस खा जाने, कंज्यूम करने पे नहीं होता, उसको हम ट्राई या इंजॉय करते हैं, राइट। सो हैव यू एवर ट्राइड स्नो कोन? Snow cone. ये लगा देंगे, आर्टिकल सही है यहाँ पर। हैव यू एवर ट्राइड अ स्नो Snow कोन? कभी आपने बर्फ का गोला खाया है? अब एक्चुअल में क्या हुआ कि दो बच्चे बर्फ का गोला खा रहे थे। पूरी स्टोरी बताता हूँ, हुआ क्या। अभी मेरे यहाँ पे हुआ है छाती में दर्द, सो माई चेस्ट इज हर्टिंग। हर्टिंग, दर्द हो रहा है कहीं पर भी तो इट्स हर्टिंग। माई चेस्ट इज हर्टिंग क्योंकि मैंने खा ली बर्फ, Because- आइस क्यूब खा लिया मैंने। Because I had an ice cube. फिर से आई हैड हम वहाँ कहते हैं जहाँ हम लिटरली किसी चीज़ को पेट भरने के लिए या फिर किसी बॉडी में इफेक्ट के लिए कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने वो आइस क्यूब क्या करा, चबा लिया कुल मिला करके, Because I फ्रिज से निकाल के। आई ate एट एन an आइस ice क्यूब। आई एट एन आइस क्यूब, मैंने एक आइस क्यूब खा लिया। अब वो आई कैसे अवस्था, अयान और तैमूर खा रहे थे बर्फ का गोला, तो देवर Because they were having snow cone. they were having snow Snow cone. cones। बहुत ना बारीकी के साथ चीज़ याद रखनी होती है। जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को, बारीकी को। दो थे, हैं। सो they were having snow Cones. cones, यानी दोनों लोग गोला खा रहे थे, हैं। अब मैं उन्हें गोला खाते जब मैंने देखा तो मैं चला गया बचपन में अपने। जब मैं चला गया अपने बचपन में, आई वेंट इनटू माई चाइल्डहुड, ये लिटरल ट्रांसलेशन है। I remembered my childhood. I remembered, हाँ, it reminded me My of my childhood. childhood. Exactly. 20 तरीके हैं, सिचुएशन समझ जाएंगे तो कह सकते हैं, राइट। सो वॉचिंग देम एंजॉइंग देयर स्नो कोन्स, Watching them enjoy their snow cones. यानी उनको देखा मैंने एंजॉय करते हुए। सीइंग देम एंजॉइंग Their snow cones. स्नो कोन्स, आई बिकेम नॉस्टैल्जिक। I became nostalgic. नॉस्टैल्जिया होता है पुरानी यादें, हैं। तो मैं कैसा हो गया, आई बिकेम Nostalgic. nostalgic, right? So watching them enjoying Enjoying the the snow cones, cone. I became nostalgic. I became nostalgic. हाँ, तो लाइक उस समय तक गोले वाला had left, was gone. Was gone. उस समय तक कहना है, उस समय तक गोले वाला चला गया था। But when I went out to हाँ,
एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस और बहुत अच्छी आदत है कि ट्राई टू डिस्क्राइब थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मेहरीन कुछ अपने तरीके से यही करना पड़ता है। वी कांट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस वर्ड फॉर वर्ड इनटू इंग्लिश है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं होगा, उन्होंने तुरंत सिचुएशन देखी। अब वो नहीं आ रहा है कि भाई उस समय तक गोले वाला जा चुका था, तो सिचुएशन देखी कि जब मैं बाहर गया हूँ तभी पता चला होगा। सो व्हेन आई वेंट आउटसाइड टू गेट वन फॉर मी, When I went outside to get one for me, one मतलब एक अपने लिए, एक वो नंबर वाला नहीं होता है, वही चीज के लिए वन कह देते हैं। When I went outside to get one for me, the ice cream cart wasn't there. आइसक्रीम, हाँ, स्नो कोन्स कार्ड wasn't there. हाँ, वो कुल मिला करके that card wasn't there. वही है, literal word meaning स्नो कोन्स impossible आर है। नॉट क्रीमी। हाँ, अरे तो ठीक है, वो बहुत सारे बेच रहा था। अच्छा। आइसक्रीम भी थी और स्नो कोन्स भी थे, अब बता। अब ठीक है तो फिर वही मतलब ऐसा है, ये जेन्युइन बात है कि हर वर्ड का इतनी मोटी डिक्शनरी है इंग्लिश की, कैसे रट लेंगे हम? तो हम घुमा फिरा के बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, बस ऐसा ना लगे सुन के कि यार बंदा हम बात कह रहे हैं और क्वेश्चन जैसी कहने लग जाए, क्वेश्चन जैसा बन जाए, वो इनकरेक्ट है। बात कर रहे हैं फ्यूचर की, वहाँ लगा रहे हैं सेकंड फॉर्म, वो थोड़ा अजीब लगता है, राइट? सो और इसको सीखने का ना सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ मैं आपको, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 15 days टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। आपको बस 2 काम करने हैं। सबसे पहले, अगर आपने नहीं कराया चैनल को सब्सक्राइब, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि रोजाना 12 बजे एक हमारा वीडियो अपलोड होता है। 15 वीडियोज आप देख लेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो होता है रोजाना हम एक यूनिक वीडियो लेकर के आते हैं। जो आज हमने डिस्कस किया, बातें अलग होंगी, लेकिन आज के रूल्स अगले सेशन में, अगले सेंटेंसेस में डिस्कस हो रहे होंगे। 15 दिन देख लेंगे, पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। आप कहेंगे कि हाँ यार, सारी डिस्पाइट, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ वगैरह वगैरह सब सुन लिया है, राइट? और तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना है, एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिएगा, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद कहीं पर भी आपको वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, इधर उधर होगा जरूर, तो प्लीज़ हाइप द वीडियो। हाइप करेंगे आप तो इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, इट विल बी अ फेवर टू अस। और आपके लिए प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए आप हमारे एप्लीकेशन पे। मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं वहाँ, एक नहीं होता, लेवल के हिसाब से होते हैं। ग्रामर डिस्कशन ग्रुप्स हैं, बेसिक इंग्लिश है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है, चिट चैट ग्रुप है, ओनली इंग्लिश ग्रुप है, टॉपिक डिस्कशन है, रैपिड फायर ग्रुप्स हैं। बहुत सारे ग्रुप्स में आपको एक्सेस मिल जाएगा एक ही बार में। अब आपको मान को चलो ग्रामर सीखने का मन है, वैसे तो सब में मतलब मिक्स चलता ही चलता है, लेकिन स्पेसिफिक नाम दिए हुए हमने उन ग्रुप्स के। आपको मन कर रहा है यार, अचानक से मन में आ गया यार, ये इवन दो कहाँ लगता है, किसी भी ग्रुप में जुड़ो, वहाँ देखेंगे 4 लोग बात कर रहे हैं, किसी में 5 लोग बात कर रहे हैं, किसी में 2 लोग बात कर रहे हैं। पूछ लो यार, डू यू नो हाउ टू यूज इवन दो इन अ सेंटेंस? जिसको आता है वो बता देगा, जिसको नहीं आता होगा वो आपके साथ डिस्कशन में जुड़ जाएगा। फिर आप तीसरे बंदे से पूछने लग जाओ, तो वहाँ आपको 24 घंटे का ऐसा माहौल मिलेगा वेयर यू कैन डिस्कस इंग्लिश एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। जो नहीं आता डिस्कस करो, और जो आता है बोलने की प्रैक्टिस करो। दूसरे लोगों के सेंटेंसेस सुनोगे, सुन के बहुत जल्दी से स्टाइल्स पता चल जाएंगे। फिर 2 बार हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं दिन में, जो भी कन्फ्यूजन्स वगैरह रहते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हम इकट्ठा होते हैं लाइव सेशंस में। आप अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, लोगों के डाउट सुनेंगे, अपने पूछेंगे। 15 दिन भी नहीं लगते हैं, हफ्ते भर के अंदर आप कहते हैं क्लास की जरूरत नहीं है, आई हैव अंडरस्टूड ऑल द रूल्स, ऑल आई नीड इज कंप्लीट माई सेंटेंस, ऑल आई नीड इज, क्या कहते हैं वो, ऑल आई नीड इज प्रैक्टिस। टू स्पीक भी सही था, ऑल आई नीड इज टू स्पीक, यानी कि जो जरूरी है मेरे लिए वो है बोलना, राइट? तो मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 days, करिएगा जरूर। हाँ, अब देखो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, और मान के चलो शॉपिंग से स्टार्ट हुए थे, एक शॉपिंग मॉल में खड़े हुए थे, हमें ये दिखा। अब वहाँ पर खड़े होकर मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, What is this? ये लिटिल सेंटेंस है, लेकिन हम ऐसे इतनी स्ट्रेट बातें थोड़ी ना करते हैं। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, मैरिन को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कहूँगा व्हाट डू यू थिंक इट इज? What do you think it आपको is? क्या लगता है? ऐसे कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं क्या है। ये तो मैं तब कहता जब मैं लिटरली जानता होता कि तुम्हें पता ही पता है। हाँ, आपको क्या लगता है क्या तुम्हें है क्या लग रहा है क्या है ये? व्हाट डू यू थिंक इट इज? What do you think it is? है, और ये क्या है? ये है वाटर स्प्रेयर। स्प्रेयर कह दीजिए कुल मिला करके। कहना है कि ये पौधों में पानी लगाने के काम आता है।
It used to water the plants. नहीं, जब भी हम बिल्कुल सही था, बस ये प्रीपोजिशंस हैं जो माइंड में बिठाने हैं। जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इट्स यूज फॉर। It's used for. याद रखना है के लिए, इसको ऐसे नहीं रखना, के लिए नहीं रखना है, याद रखना है मैं इसके पर्पस की बात कर रही हूँ। है इसका पर्पस क्या है, राइट? सो इट्स यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। Watering the plants. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो तुमने वाटर लगा दिया ना, वाटर द प्लांट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब केवल तब इस्तेमाल करेंगे व्हेन वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन टू। बिना टू के कहीं पर भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते नहीं हैं। सो इट्स यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, राइट? अगर पूछे आपके घर में भी जरूर होंगे प्लांट्स, अंदाजा अब है कितना कंफ्यूजिंग, प्रेजेंट में अंदाजा से लगा रहा हूं, आपके घर में जरूर होंगे प्लांट्स। I'm sure you have plants too. Yeah, you said that in your own words. ये आपने कहा I'm sure you have plants at your home too. आपने ऐसे कह दिया। या फिर मैं कह सकता हूँ You must have plants You must have plants. at your home too. आपके घर पे भी प्लांट्स जरूर होंगे, राइट? अब इस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। मान के चलो मेरे को ये बहुत अच्छा लग गया, मैं कह रहा हूँ ये तो बड़े काम की चीज़ है यार। आप पूछे ये है कितने लीटर का, पूछ ले। अब ये कैन तो ये है, मुझे कितने लीटर का है ये? What's the capacity What the capacity of this? of this? What's the capacity of this? अब मैं कहूँ इसमें capacity हिंदी of में this? क्या कहते हैं हम? कैपेसिटी ऑफ दिस, याद रखना है। हिंदी में कहते हैं कितना पानी आ जाएगा इसमें। हाँ। कैसे कहेंगे इस बात को? तो ये हमारे हिंदी के स्टाइल्स हैं, राइट? ये हमें कैसे समझ में आएगा? और ये मैं सच्ची सच्ची बताऊँ आपको, 300 भी नहीं होते इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, नॉट सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना तो बात कहनी आ जाएंगी आपको। मैं अभी लॉजिक बताता हूँ इसी सेंटेंस के साथ में। देखो पूछ रहे हैं वहाँ खड़े हो गए, इसमें कितना पानी आ जाएगा? पानी आने की नहीं, हम उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं। सो हाउ मच वाटर How much water कैन इट होल्ड? can it hold? हाउ मच वाटर Can it hold? कैन इट होल्ड? हाउ मच वाटर कैन फिट इन इट? वाटर एक्चुअली में फिट होता नहीं है, लेकिन हाँ। आप अजीब सा लगेगा, राइट? सो हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड, Hold. ये ज़्यादा बेटर है। अब जैसे मान के चलिए मैं कहूँ यार हमारा जो इन्वर्टर है, हमारा इन्वर्टर एसी का लोड नहीं उठा पाता Our inverter can't control. ना। क्या करता है वो? 10-12 सेंटेंस बोल लेंगे। हमारा इन्वर्टर क्या करता है? inverter- इट हैंडल्स द लोड। हाँ. Our inverter can't handle the load of AC. AC, राइट? तो वर्ड्स है, अब है कहाँ पर ग्रामर है बताओ, है कि ग्रामर? तो इस प्रकार के सेंटेंसेस कोई ऐसी भी नहीं है कि बुक पढ़ेंगे भाई कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। ये कैसे समझ में आते हैं? जब आप ग्रुप में 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे ना, सारे ह्यूमन बीइंग हैं, कोई AI चैट GPT नहीं है वहाँ पर, तो घरेलू बातें बोलने की कोशिश जब करेंगे, आपको ऐसे ऐसे सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे जो आपके माइंड में शायद नहीं आए हों, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं देख के बड़ा एक्साइटेड हो गया इसको, बॉक को, स्प्रेयर को, तो मैं कहने लगा यार ये तो घर में होना ही चाहिए सबके। ये कहा मैंने, ये तो सबके घर में होना ही चाहिए। अब ये है हिंदी, तो जब भी हमें कहना है ये होना ही चाहिए, तो कैसे सबके घर में? यानी कि पोजीशन की बात कर रहा हूँ, सबके पास। Every people should have buy this. हाँ, एवरीवन शुड हैव इट, ये भी सही है। या फिर कहेंगे बना बनाया फ्रेज से, इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। It's a must have product. इट्स ए मस्ट हैव It's a must have product प्रोडक्ट फॉर होम। for home. प्रोडक्ट वर्ड मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस बोलता हूँ बताते समय, तो कह रहे हैं, वरना सिंपल कह देंगे कैजुअली, इट्स अ मस्ट हैव फॉर होम, It's a must have for home. राइट? इट्स ए मस्ट हैव, अपने आप में मैसेज जा रहा है कि बात इसी की हो रही है, तो इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट home. फॉर होम, यानी घर पे होना ही चाहिए सबके। तो ये फ्रेजेस इस तरीके से हमें रटने हैं। अगर हम कह दें कि लाइक है कितने का ये, How much is this? हाँ, How much is this? हाउ मच इज दिस, हमें कहूँ होगा ऐसे ही 400-500 रुपए का। Maybe it's 400 or 500. हाँ, मे भी कर दो, या फिर कहेंगे मस्ट बी अराउंड 400 or 500, Must be around 400 or 500. राइट? मस्ट बी अराउंड 400 or 500, लेकिन 400-500 के बीच में ही होगा। इट मस्ट बी It must be बिटवीन between 400 and और 500. 400 and 500। देखो बिटवीन जब कहते हैं तो 400 and 500। 500। जैसे ऐसे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई ऐसा है कि 4 और 5 बजे के बीच में आ जाना,
You can come between 4 and And 5 राइट, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में कहा जा रहा है राइट. अब जैसे कहूँ है 500 रुपए का है, इट्स जस्ट 500. Just आप 500. ऐसे कह रहे थे, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, खरीद लोगे. It's not big deal for you. Correct. No big deal for you. No big deal. For right? you. Huh? It's not a big deal for you. You can afford it. You can buy it. Get my point? तो इस प्रकार से नेचुरल एक्सप्रेशंस आपको देने पड़ते हैं. अब एक और चीज दिखाता हूँ आपको. दिखाओ. घड़ी है, दिख रही है? हैं? अब मैं ये पूछूं यार, ये कैसी वाली घड़ी है? ये सुई वाली घड़ी है. इस घड़ी को हम क्या कहेंगे? Watch. एनालॉग वॉच होती है ये, जिसमें नंबर आ रहे हैं. दैट्स अ डिजिटल वॉच. दिस इज एन एनालॉग वॉच राइट. जैसे कि मैंने तुम्हें डिजिटल वॉच दिखा दी, ये वाली दिखा. अच्छा विच वन डू यू लाइक? इन दो में से आपको कौन सी अच्छी लग रही है? Digital watch. I like digital watch. अब मान के चलो हम शोरूम पे गए और उसने हमें डिजिटल वॉचेस दिखाई बहुत सारी हैं. हम कहें यार वो कांटे वाली चाहिए, कांटे वाली. तो लिटिल एक तो वर्ड हमें पता ही चल गया कि आई नीड वन विद हैंड्स. I want. ये जो कांटे होते हैं ना, hands. इनको हैंड्स कह देते हैं राइट. ये बताने का मेरा तात्पर्य था, तो बड़ा अच्छा. सेंटेंस बना के बताना पड़ता है. जो कांटा वगैरह है, जैसे मैं कहूँ छोटी सुई 12 पे और बड़ी सुई 3 पे है. अच्छा. छोटी सुई 12 पे है, हाँ. बड़ी सुई 3 पे है. हाँ The small hand And- is on 12 राइट. and the big hand is on 3. You got it. 3. यू गॉट इट मतलब आपको समझ गए आ तुम. गया. और अगर मान के चलो यू गॉट इट बहुत अवस्थाओं में कह देते हैं. Now I Word- got it. हाँ, वर्ड मीनिंग नहीं होता. जैसे मान के चलो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो बॉक्स था कि ये क्या चीज़ है, तुमने कह दिया इट्स अ स्प्रेयर एंड इट्स यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. अब मैं कहूँ बिल्कुल सही गैस करा तुमने. क्या कह रहा हूँ हिंदी में, मैं मिक्स करके कह रहा हूँ, इंग्लिश में कह रहा हूँ. तुमने बिल्कुल सही गैस करा, वहाँ भी कह दूंगा यू गॉट इट. You're correct. यू करेक्ट. फिर ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए. अगर कोई बंदा आपने कहीं गैस करा है, खड़े हो गए, और कोई बंदा अच्छा इंग्लिश बोलने वाला है, वो कहेगा यू गॉट इट. तो got हमें it. समझ जाना है कि इसके पर्पस क्या क्या हैं, और ये पर्पस कैसे आते हैं समझ में. ग्रुप में पूरे दिन यही चलता रहता है. देखो 12 देशों के 1500 से ज़्यादा को लर्नर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए. 1500 लोग पूरा दिन कहीं ना कहीं बिजनेस में, बिजनेस सेटिंग्स में, और अपना ऑफिसेज में, यूट्यूब से और पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं. और वो सीख करके आपको सिखाते हैं जब आप उनके साथ बात करेंगे. ऐसा नहीं ट्यूटर नहीं है, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो जो उन्होंने पूरे दिन में सीखा वही वो बोलते हैं, फिर आप भी सीख जाते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट. पूरा का पूरा गेम एनवायरनमेंट का है. तो आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे. शुडंट वी? I think so. हाँ, आई थिंक सो. सो का मतलब है कि ऐसा ही मुझे भी लगता है. तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ये प्रोडक्ट्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो. यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो. नीचे लिंक दिया हुआ है, आप परचेज भी कर सकते हैं. नो बिग डील फॉर यू. राइट. और प्रैक्टिस करते रहे. बाय.